Hello everyone. So today we will discuss maths level DI. Okay. So let's get start to our DI. This is the table chart. What is given in this DI? There are total 5 mixture. A, B, C, D, E of acid and water. Okay. Pie chart given below shows the distribution of amount of acid in those 5 mixtures and sum of pie chart is 400 liters. Okay. And table shows the total amount of mixture A, B, C, D, E. Okay. सो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि जो ये पाई चार्ट है, इसमें दे रखा है कि द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड इन दो 5 मिक्सचर्स और सम जो है इन पाई चार्ट का वो है 400 लीटर. ओके. सम क्या है? सम है 400 लीटर. ओके. एंड जो टेबल दे रखी है उसमें क्या दे रखा है? मिक्सचर दे रखे हैं ए बी सी डी ई एंड इनमें टोटल मिक्सचर क्या है? 100. ए में 100 मिक्सचर है तो जिसमें कुछ एसिड है एंड कुछ वाटर है. ओके. लाइक दिस बी सी डी एंड डी. ओके. अब पाई चार्ट में गिवन है ए से ई तक के गिवन है. इनमें परसेंटेज फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है कि 400 लीटर जो है उसको परसेंट फॉर्म में ए में कितना है एसिड है, बी में कितना एसिड है, सी में कितना एसिड है. ओके. सो नाउ मूव टू सॉल्व दिस पाई चार्ट. ओके. सो पाई चार्ट में क्या है? ए इक्वल टू ए 20% है. ओके. ए क्या है? 20% है एंड टोटल वैल्यू दिस इज 400 लीटर. टोटल वैल्यू जो है वो पाई चार्ट की 100% इक्वल टू 400 100% इक्वल टू 400 लीटर. ओके. ये है 100% इक्वल टू 400 लीटर. तो टोटल क्या है? 400 लीटर. तो ए के लिए निकालते हैं हम. ये कितने परसेंट है? टोटल पाई चार्ट में 100% का होगा. 20 एंड 25 दिस इज 45 एंड 10 55 एंड 30 85 एंड ई 15% दैट इज 100% टोटल. तो 400 इक्वल टू क्या है? 100%. 400 इक्वल टू क्या है? 100%. ओके. सो ए का निकालते. ए का कैसे निकालेंगे हम? ए की परसेंट कितनी है? 20% है. ए की 20% है तो हम निकाल सकते हैं 400 का ही तो 20% है तो 400 का 20%. ओके. सो 20% क्या होता है? 1/5. 21 जा 1 21 जा 1 एंड 25 जा 5 जा 100 और 20% का रेशियो फॉर्म होता है 1/5. ओके. तो 5 से 5 8 जा 40 एंड 0. तो ए इक्वल टू क्या है? 80. ए इक्वल टू 80 लीटर. ओके. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100% इक्वल टू क्या है? 400 है. तो 1% इक्वल टू 100 से 100 गया तो 1% इक्वल टू 4. 100% इक्वल टू 4. तो ए इक्वल टू क्या है? 20%. तो ए इक्वल टू 20%. तो 20 इंटू 4 दैट इज 80. ओके. दैट इज 80. तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 80%. ओके. ए में एसिड की वैल्यू क्या हो गई? 80. टेबल है, हम इस टेबल में लिख लेते हैं. जो वैल्यू है वो क्या है? 80 लीटर. वैल्यू इसकी क्या हो गई? 80 लीटर. ओके. अब वो क्या है कि जो है 80 लीटर. बी क्या है? 25%. बी 25% है. 1% इक्वल टू 4 है तो बी इक्वल टू 25 इंटू 4 दैट इज 100 लीटर. ओके. 1% इक्वल टू 4 है तो 25 इक्वल टू 25 इंटू 4 दैट इज 100. ओके. तो बी क्या है? 100. वी इक्वल टू क्या है? 100. ओके. सी की वैल्यू कितनी है? सी इक्वल टू 10% है. सी इक्वल टू 10%. तो 10% 1% की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 40. ओके. डी की वैल्यू क्या होगी? डी है 30%. 30% तो 30% है तो 1% की वैल्यू 4 तो 30% की वैल्यू 120. ओके. एंड लास्ट ई क्या था? 15%. 15% तो 15 इंटू 4 दिस इज 60. ओके. तो दिस इज 60 लीटर. ओके. या फिर ई इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हैं 400 का 15%. 400 का 15%. ओके. तो 20 से 20 कैंसिल आउट. 15 इंटू 4 दिस इज 60. ओके. कैसे भी निकाल सकते हैं हम इसको, डायरेक्ट या फिर परसेंट में. ओके. दिस इज 60. तो सी इक्वल टू 40 120 एंड 60. 40
120 एंड 60। तो ये क्या हो गई हमारे एसिड की वैल्यू हो गई। अब इसमें से हम वाटर निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल दे रखा है हमको। टोटल क्या है? एसिड। टोटल में क्या है? एसिड प्लस वाटर। टोटल क्या है? एसिड प्लस टोटल एसिड प्लस वाटर है। ओके, तो अब इसमें क्या हो गया? यदि टोटल 100 है और एसिड कितना 80 है, तो 100 माइनस 80, दिस इज सिंपल 20। ओके, एंड बी में 150 टोटल है और 100 एसिड है, तो वाटर कितना हो गया? 150 माइनस 100, दिस इज 50। लाइक दिस। सी में टोटल है 80 एंड एसिड 40 है, तो रिमेनिंग वाटर होगा, तो 80 माइनस 40, दिस इज 40। ओके, दिस इज 40। डी क्या है? 150 टोटल और 120 एसिड है, तो 150 माइनस 120, दैट इज 30। एंड ई में क्या है? लास्ट। ई में 100 है टोटल एंड 60 एसिड की वैल्यू है, तो 40 क्या हो गई? वाटर होगी। 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। ओके, 40। सो ये हमारी हो गई टेबल रेडी। अब हम इस टेबल से के अकॉर्डिंग हमको आंसर करने। ओके, सो नाउ टू मूव आवर क्वेश्चन। If 10 liter water is added to mixture A and mix with if 10 liter water is added to mixture A and mix with mixture B completely to make mixture B, then what is the ratio of acid to water in mixture B? Okay, सो अब इसमें क्या करना? ए में हमको 10 लीटर वाटर ऐड करना है। ओके, सो ए में क्या था? 100 था, 80 एंड 20। तो ए में क्या था? एसिड। ए में एसिड और वाटर। ए में एसिड और वाटर क्या था? ए में एसिड था 80, ए में एसिड था 80 एंड वाटर कितना था? 20 था। अब इसमें क्या करते हैं? हमको 20 लीटर वाटर ऐड करना है, तो प्लस 20 लीटर वाटर ऐड किया, तो हमारे पास क्या है? एसिड 80 एंड वाटर क्या आया? 30। ओके, अब क्या दे रखा है? दिस इज 80 एंड दिस इज 30। अब क्या दे रखा है? एंड इसको मिक्स करना है विद मिक्सचर बी टू कम्प्लीटली टू मेक मिक्सचर बी। ओके, तो मिक्सचर बी क्या है? मिक्सचर बी दे रखा है 100 एसिड है और वाटर कितना है? 50। ओके, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी में क्या था? 100 एसिड था, 100 एसिड था और 50 क्या था? वाटर था। ओके, 50 वाटर था। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि बी को कम्प्लीटली मिक्सचर बनाना है, क्योंकि मिक्सचर पी बनाना है, तो मिक्सचर पी में एसिड टू वाटर का रेशियो क्या होगा? ओके, तो दिस इज 180, दिस इज 180 एंड दिस इज 538, तो दिस इज 80। ओके, दिस इज 80। तो हमको एसिड रेशियो वाटर हमको बताना है। इसमें एसिड रेशियो वाटर क्या है? तो ये था 180 आया है एंड दिस इज 80। ओके, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा एंड 2 4 जा 8। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? 9:4। 9:4 है एसिड एंड वाटर की जो रेशियो है। ओके, इसमें गिवन था जो मिक्सचर ए है, इसमें एसिड और वाटर कितना था? एसिड था 80 एंड वाटर था 20 लीटर। ओके, अब इसमें 10 लीटर हमको वाटर ऐड करना था, तो 80 एसिड हो गया और वाटर क्या हो गया? 20 + 10, दिस इज 30। ओके, अब मिक्स करना था इसको मिक्सचर बी के साथ कम्प्लीटली टू मेक मिक्सचर पी। ओके, तो मिक्सचर ये क्या हो गया? मिक्सचर पी हो गया। तो ए और बी को कम्प्लीटली ऐड किया था, तो वाटर कितना हो गया हमारे पास? 80 + 100, दिस इज 180 एंड 30 + 50, दिस इज 80। 80 क्या हो गया हमारे पास? वाटर हो गया। ओके, तो एसिड और वाटर का हमको क्या? मिक्सचर पी में क्या हो गया? 180 एसिड एंड 80 वाटर। ओके, तो एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो गया? 180:80। तो दिस इज, इसको 2 से कैंसिल आउट, 2 9 से 18 एंड 2 4 जा 8, तो दिस इज हमारा आंसर क्या हो गया? दिस इज 9:4। तो मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो गया? 9:4। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If mixture B and E mix together to make mix Q, okay, then mixture Q mix with mixture D
in the ratio of 6:5, then what is the ratio of acid to water in final mixture। हमको क्या दे रखा है कि जो मिक्सचर बी और मिक्सचर ई को हमको मिक्स करना है और इससे हमको क्या बनाना है, मिक्सचर क्यू बनाना है। और जब मिक्सचर क्यू बन जाता है तो मिक्सचर क्यू और मिक्सचर डी इनको क्या करना है, 6:5 के रेशियो में हमको मिक्स करना है। ओके, तो हमसे पूछा है कि इसमें एसिड टू वाटर की जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर क्यू एंड मिक्सचर डी को ऐड करने पर, तो हमारे पास एसिड और वाटर का रेशियो क्या आएगा मिक्सचर में। ओके, सो नाउ पहले तो हमको बी और ई की वैल्यू लिखनी है, बी और ई की। तो बी में क्या था 150 एंड ई में था 60 एंड 40। बी 150, ई में था 60 एंड 40। ओके, ये था हमारे पास एसिड और ये था हमारे पास वाटर। ओके, अब इसमें क्या था, इनको टोटल हमको ऐड करना है। तो दिस इज 160, 100 + 60 160 एंड 50 + 40 दिस इज 90। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज मिक्सचर क्यू। इस साइड लिख लेते हैं, दिस इज मिक्सचर, ये मिक्सचर क्यू बन गया। ओके, अब इसको क्या करना है, मिक्सचर डी के साथ में ऐड करना है 6:5 में। मिक्सचर डी क्या था 120 एंड 30। ओके, 50 था टोटल। मिक्सचर डी क्या था 120 एंड 30। तो मिक्सचर क्यू में टोटल क्या आ गया, 16 + 9 कितना हो गया 250। ओके, 160 + 90 दिस इज 250 एंड 120 + 30 डी क्या था, डी था 150 था। हमको क्या करना है 6:5 में इनको ऐड करना है, 6:5 में ऐड करना है। तो ओके, तो पहले हम इसको 6:5 में कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या है 250 एंड 250 और ये क्या है 150। इसको हमको 6:5 बनाना है, 6:5 बनाना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x/y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रेशो में 6:5 आएगा। ओके, 0 से गया 0, जैसे ये 5 से गया 3 टाइम्स। ओके, 5 से गया 3 टाइम्स, तो x/y क्या हो गया, x/y बराबर क्या हो गया 6 3 18 एंड दैट इज 25। तो दिस इज 25। ओके, दिस इज 25। तो हमारे ये क्या है 18/25। ओके, ठीक है, दिस इज x/y। तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को हमको सिंपल फॉर्म में बनाए, क्यू को हमको रेशियो, तो 0 से 0 काट देते, इसको हम लिखते हैं 16 16 एंड 9 के रेशियो में लिखते हैं, 16:9 लिखते हैं। ओके, तो दिस इज 25 एंड 25 और इसको हमको किससे इंटू करना है 18 से। ओके, एंड जो डी है, डी कितना था अपना 12 × 3, 12 × 3, तो दिस इज 12:3। ये कितना था 15 और हमको इसको इंटू किससे करना था 25 से, हमको इसको इंटू करना था। ओके, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे क्यू 16 9 हमको इसको इंटू करना था 18 से। ओके, एंड क्यू एंड डी 12:3 25 से, 12:3 इसको करना था 25 से। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा एसिड और वाटर का 18 × 16, 18 6 108। ओके, तो 10, 18 1 18 एंड 10 28, 18 9 162, 18 9 162। ओके, दिस इज 25 × 12, तो 12 5 66, 12 2 24 एंड 6 300। ओके, और 25 3 75। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। ओके, तो 8, दिस इज 8 एंड 2 और 3 5। ओके, एंड दिस इज 5 और 2 7 और 6 और 7, दिस इज 13 3 एंड 1, तो 237 आ गया। ओके, तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27 एंड 3 6 18। ओके, एंड दिस इज 3 9 27 एंड 3 7 21, 3 7 21 एंड 3 9 17। ओके,
79, दिस इज़ 196:79 हो गया इसका आंसर। ओके, अब हम इसको एक जी मेथड से भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। लाइक क्यू था 16 और 9 के रेशियो में था, तो क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू था 16 एंड 9। ओके, एंड डी में रेशियो क्या था 12:3, तो दिस इज़ 4:1। ये क्या था 4:1 में, 4:1 में था। 16 और 9 कितने होते 25, एंड दिस 16 और 9 25, एंड दिस इज़ 5। ओके, हमको बनाना था ये 6:5 में बनाना था। ओके, तो दिस इज़ 6, तो 6 के रेशियो में ये होगा, और 5 के रेशियो में इसको करने के लिए क्या होगा 25 से होगा, क्योंकि 25 से 25 है, दिस इज़ 6:5 में हो जाएगा। तो 16 6 जा 96, एंड एक मिनट 16 6 जा 96 और 6 9 जा 54, एंड दिस इज 25 4 जा 100 एंड 25 4 1 जा 25। ओके, तो दिस इज 196 रेशियो, दिस इज 196 रेशियो दिस इज 79। ओके, सो सेम रेशियो आएगा ना एसिड और वाटर का, क्या आएगा 169:79। ओके, सो आई रिपीट इट, इफ बी, इसमें क्या दे रखा है, यदि मिक्सचर वी और ई को हमने क्या किया मिक्स किया है और मिलाया है मिक्सचर क्यू। ओके, मिक्सचर क्यू तो 150 था मिक्सचर वी में, और मिक्सचर ई में था 60 एंड 40। ओके, तो दिस इज 160 एंड 90 वाटर हो गया, और 160 क्या हो गया एसिड हो गया मिक्सचर क्यू में। अब मिक्सचर क्यू को हमको मिक्सचर डी के साथ ऐड ऑन करना है 6:5 के रेशियो में। ओके, तो दिस इज क्यू एंड डी के इसमें हमने कर लिया, इसको कैंसिल आउट करके, तो हमारा क्या आया आंसर आया 196:79। ओके, so now move to the next question. Okay, total quantity of water in mixture B and C is how much % of total mixture of acid in A and C। तो B and C में हमको B and C में वाटर का रेशियो निकालना है। B and C में वाटर क्या है, V and C में वाटर है 50 and 40। V plus C, this is 50 plus 40, तो this is 90, this is 90, दिस इज 90। तो ये क्या हो गई वाटर की वैल्यू हो गई, वाटर की वैल्यू। और अब हमको क्या करना है ए प्लस सी में जो है एसिड की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस सी में जो एसिड की वैल्यू है वो कितनी है, ए प्लस सी में एसिड, ए में एसिड है 80 एंड सी में एसिड है 40, 80 + 40। ओके, दैट वाज 80 + 40, 80 + 40 दैट वाज 120। तो इसमें एसिड की वैल्यू क्या हो गई 1, एसिड क्या हो गया इसमें 120 हो गया। ओके, अब इसमें क्या पूछा है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी एंड सी में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है 90। ओके, इज हाउ मच % ऑफ एसिड, तो हाउ मच % एसिड इन ए एंड सी कितना है 120 × 100, इसको हम ऐसे करेंगे। ओके, 0 से 0, 3 से 3 टाइम गया, और दिस इज 4 टाइम गया, 4 से 100 25 टाइम्स गया, 25 × 3 दिस इज 75%। ओके, तो कितना परसेंट है 75%। या फिर इसको हमने ऐसे लिखा, देखो कि जो ए एंड सी का जो मिक्सचर था वो था 120, ए एंड सी का जो मिक्सचर था वो क्या था 120 था, 120 का कितना % लेट x%, तो दिस इज x बाई 100 इक्वल टू कितना है 90 है। तो ये कितना बन गया 10 से 10, वही 3 से 4 टाइम, एंड 3 से दिस इज 3 टाइम, 4 से दिस इज 25 टाइम, तो x इक्वल टू 75%। ओके, तो कितना, सो दिस इज 75%। ओके, सो ओके आई रिपीट, बी एंड सी में हमने वाटर की वैल्यू निकाल ली, टोटल कितना था बी एंड सी में था दिस इज 90, एंड ए प्लस सी में जो था एसिड था वो कितना था 120। तो 90/120, जो 90 है वो 120 का कितना % है ये निकाला था, 90 अपन में 120 × 100, दिस इज 75%। ओके, दिस इज 75%। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question. Okay, in mixture D, if 25% of mixture removed and then 55 liter of acid and 60 liter of water added to this mixture, now find the ratio of acid and water
इन मिक्सचर डी। ओके, तो हमको पहले तो मिक्सचर डी में टोटल एसिड और वाटर क्या है। मिक्सचर डी में 120 एंड 30। ओके, मिक्सचर डी में एसिड और वाटर क्या है 120 एंड दिस इज 30। ये अब इसमें हमको क्या करना है 25% निकालना है। दिस इज 150 का 25%, 150 का 25% क्या होता है 150 का 25% होता है 25% इक्वल टू 1/4 होता है ना रेशो में। देखो 25 अपॉन तो 25 4 जा 100, 4 से दिस इज 4 3 जा 12, 4 3 जा तो 150 का 25% क्या हो गया 150 इंटू 1/4। दिस इज 37 दिस इज 37.5, दिस इज 37.5 लीटर। ओके, 37.5 लीटर एंड दिस इज ये रेशो कितना है 4:1 है, 3 से कैंसिल आउट होगा तो दिस इज 4 और यह 4:1 में। ओके, तो 37.5 जो है 37.5 बाई 5 करेंगे तो 5 से 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। दिस इज 7.5, दिस इज 7.5 इंटू 4 क्या हो गया 30 हो गया एंड माइनस करना है और 7.5 1 में रेशो है तो 7.5। ओके, दिस इज 7.5 तो 120 माइनस 30 दिस इज 90 एंड 30 माइनस 75 दिस इज इक्वल टू 22.5। ओके, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है 55 लीटर एसिड ऐड करना है एंड 60 लीटर वाटर ऐड करना है। ओके, 60 लीटर वाटर ऐड करना है तो हम इसको ऐड ऑन करेंगे 90 प्लस 55 5 9 एंड 5 14। ओके, एंड 0.5 एंड 2 एंड 6 एंड 2 कितना हो गया 8 82.5। तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ओके, तो 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 3 कॉमन आ गया 5 3 जा 5 6 जा 30 एंड 25 रिमेन। ओके, तो 5 5 जा 25 तो दिस इज 29:16.5, 29:16.5। तो इसमें क्या था टोटल रेशो था 120/30 था। इसको ये क्या था 4:1 के रेशो में है, 4:1 के रेशो में। ओके, अब इसमें क्या था हमको निकालना था 25% मिक्सचर इसमें रिमूव करना था। तो 150 का जो 25% था दैट इज 25% 1/4 तो दिस इज 37.5। अब 37.5 को हमको एसिड और वाटर निकालना है। ओके, तो इसको 4:1 में था तो 4:1 में निकालने के लिए हम क्या करें 37.5 तो ये टोटल यूनिट क्या हो गई 5 हो गई टोटल यूनिट। तो 27.5/5 किया तो 5 7 35 और 5 25। ओके, तो 7.5 इंटू 4 30 एंड 7.5 बन जाए 7.5 दिस इज 37.5। क्या तो हमारे पास क्या बचा 90 लीटर एसिड बचा एंड 22.5 लीटर क्या बचा वाटर बचा। ओके, अब हमको क्या करना है 55 लीटर ऑफ एसिड एंड 60 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना था। तो 90 प्लस 55 दिस इज 145 एंड 22.5 प्लस 60 क्या हो गया 82.5। अब हमने इसको कैंसिल किया। ओके, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45 एंड 82 को 5 1 जा 5 3 तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25 तो दिस इज 29:16.5। ओके, अब अगर जीरो को इधर से काट के इधर रखते हैं तो क्या ये इसका क्या आ जाएगा 5 25 और 5 8 40 58 एंड रेशो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 तो दिस इज 58। क्या आ गया दिस इज ओके, तो फिर इसको 58:33। ओके, तो इसको क्या आ गया 58 रेशो 33। हमारा आंसर क्या आ गया 58:33 आ गया। ओके, 58:33 आंसर आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो